ने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों से जो है उनकी जो बेल है वो ट्रायल कोर्ट में पड़ी हुई है। ट्रायल कोर्ट से लेके ट्रायल कोर्ट में जो है वहाँ पे जो है उनकी थोड़ा सा तो ट्रायल कोर्ट में जो इंजीनियर रशीद साहब की बेल जो है उस पर जो है जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद जो है हमने हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि हाई कोर्ट में हमने एक प्रेयर किया कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड किया जाए और उनकी रेगुलर बेल हो। लेकिन इस सिलसिले में जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना ही अदालत से और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इंजीनियर रशीद साहब जो है आज 10:30 बजे से वो तिहाड़ जेल में जो है तिहाड़ जेल से जो है हंगर स्ट्राइक इस वक्त कर रहे हैं। तो उनके साथ इजहारी यकजहती के लिए AIP के जो वर्करान हैं, जो लीडरान हैं, वो इजहारी यकजहती के लिए हमने जो है प्रताप पार्क में एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमें वहाँ पे इजाज़त नहीं दी। तो अब हम अपने ऑफिस में यहाँ संगरमाल कॉम्प्लेक्स में अपने ऑफिस में जो है हम ये डिस्कस करेंगे। हम या तो हंगर स्ट्राइक यहीं पे करेंगे या तो प्रेस के साथ बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि हमारे लीडरान को और हमारे वर्कर्स को जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम ऑफिस में बैठ के अभी तय करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। लेकिन बात करें मेंबर पार्लियामेंट्स को लेकर कोई बात आपकी हुई थी रिगार्डिंग दिस प्रोटेस्ट, या कोई चीज़ उन्होंने सपोर्ट देने की कोशिश की थी? हमने जो है हमने ओपन अपील की है। आपने देखा होगा हमने 2 दिन पहले जो है कल हमने ऑफिशियली इस सिलसिले में जो है हमने अनाउंसमेंट किया कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो तिहाड़ जेल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ इजहारी यकजहती के लिए अगर कोई भी पार्टी, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अपनी तरफ से जो है अगर इजहारी यकजहती करना चाहे तो उसके लिए हम वेलकम करते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से हमने जो है यहाँ पे प्रताप पार्क में जो है एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त मांगी थी कि हम यहाँ पे उनके साथ जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इजाज़त नहीं दी गई। और हमने हम चाहते थे कि हम यहाँ अपने ऑफिस आए, लेकिन आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से जो है हमारे लीडरान को, हमारे वर्कर्स को जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं। जो नॉर्थ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, बडगाम से जो हमारे वर्कर्स आ रहे हैं उनको जो है रास्ते में ही जो है नाकों पर उनका अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जिस उमर साहब से हम LG साहब को और उमर साहब की सरकार को जो है हम उनको गुजारिश करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भला जमहूरियत में आप तो यहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पर कहते हैं कि यहाँ पे 60 या 70% लोगों ने वोट दिए, तो क्या यही जमहूरियत है? आप पीसफुल, आप डिसेंट को जो है आप दबा रहे हैं, ये जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे फिर वही फौजी राज और वही पुलिस राज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाए। हाँ, वो तो है, आपको मालूम है वो कितने डेडिकेटेड हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है वो फिर वापस नहीं मोड़ने वाले हैं। 10:30 बजे से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे आप? सिंपल स्ट्रेटजी ये थी हमारी पहले कि उनके साथ यकजहती हम इजहार करें उनके साथ, और हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में जो है हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे। लेकिन आपने देखा होगा, आप समझ नहीं आ रहा है, हम तो अपना वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं बैठे थे, तो सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का हम क्या खाते वहाँ पे। बड़ी बदकिस्मती का आलम है कि किस तरह से जो है हमारे लीडरों को अरेस्ट किया जा रहा है। अब हम ऑफिस में बैठेंगे और अपने हमारे जो भी कारकुनान हैं, हमारे जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं, वो यहाँ आएंगे ऑफिस में, देखेंगे हम। हाँ, सेकेंडली हम जो है हम एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं इस वक्त फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर उन्हें कोई उज़र है, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है कि हम प्रताप पार्क में या हम प्रेस कॉलोनी में जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वही कोई अल्टरनेट जगह दे दे। हम कल से जो है फिर हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या, हम एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर भी मूव कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और सरकार से मैं कहना चाहता हूं उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि क्या यही जमहूरियत है? आपने तो यहाँ 50 सीटें जो ली इसी नाम पे ली कि आप बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप लोगों की आवाज़ बन के जो है आपने यहाँ पे इतनी 45 सीट्स ली। तो इस वक्त आप बताइए कि क्या वजह है, इस वक्त हमें क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है? जिस वक्त आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ हमने भी उस प्रोटेस्ट में शिरकत की, जिस वक्त MP आगा रूहुल्लाह साहब ने CM साहब की रेजिडेंस का घेराव किया, उन्होंने जिस वक्त प्रोटेस्ट कॉल की वहाँ पे उन्हें परमिशन दी गई। वहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स थे जो कि कम एज वाले, यहाँ पे तो सारे
मंजे हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ नहीं करते, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था, हमें सिंपली वहाँ प्रेस कॉलोनी में जो है हमें वहाँ पे बैठना था और इंजीनियर रशीद साहब के साथ, अपने लीडर के साथ ज़ाहिरी यकजहती हम करते, हम भी वहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले हमें परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद अरेस्ट कर रहे हैं हमारे लीडर को। तो हम सरकार से, खुसूसन उमर उबला से ये पूछना चाहते हैं कि आप जो रोना रो रहे थे पिछले 5 साल, पिछले 6 साल कि यहाँ पे जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इस वक्त क्या हो रहा है? अगर आपके हाथ में नहीं है, आप तो यहाँ क्रेडिट लेते हैं। जिस वक्त एसपीओ की सैलरी हाइक होती है, आपने कल ऑफिशियली उसके लिए क्रेडिट लिया, तो इस वक्त आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि हमें परमिशन नहीं मिल रही। अगर आपके हाथ में नहीं है तो ओपनली आइए, कम से कम आप ट्वीट कीजिए, आप स्टेटमेंट दे दीजिए, आप कहिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है? कौन हमें परमिशन नहीं दे रहा है? पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, एलजी की तरफ से डायरेक्शन है। और ये सिलसिला यही नहीं है, जम्मू में हम प्रोटेस्ट जो है इस वक्त ये हंगर स्ट्राइक जो है, हमारे लीडर वहाँ पे थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज साहब, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्ताक कादरी साहब, लीगल हमारी टीम के हेड जावेद हुबी साहब, वो जम्मू में उनके एप्लीकेशन भी नहीं ली गई। जम्मू में अनफॉर्चुनेटली उनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई। इसी तरह से दिल्ली में हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुल नबी साहब, हमारे ये सेक्रेटरी शेख आशिक साहब और इंजीनियर रशीद साहब के फर्जन जो है वो वहाँ जंतर मंतर पे जो है हमने अप्लाई किया था कि हम वहाँ पे जो है यकजहती में ये हंगर स्ट्राइक करें। लेकिन दिल्ली से लेके जम्मू, श्रीनगर, हर जगह मालूम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके यहाँ जो यूटी गवर्नमेंट है, एक ही सिलसिला है, एक ही बात है वहाँ होम मिनिस्ट्री से लेके यहाँ चीफ मिनिस्टर तक। तो हम इस वक्त जो है हम अपने ऑफिस में बैठेंगे और अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को हम यहाँ बुलाएंगे, हम देखेंगे और आपके साथ भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक फ्रेश एप्लीकेशन हम मूव करेंगे कि कल जो है हमें प्रोटेस्ट करने का जो है यहाँ अपने लीडर के साथ हंगर स्ट्राइक में जो है इज़हार यकजहती के लिए मौका दिया गया। प्रोग्राम था एक इंजीनियर रशीद साहब, चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले एप्लीकेशन ही रिसीव गई, इसी तरह से दिल्ली में भी जो है हमें परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन श्रीनगर में हमने एक बाज़ाब्ता एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन उसका जो है उस सिलसिले में जो है हमें इजाज़त नहीं मिली। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पार्टी ऑफिस का रुख किया था हमारे लीडरान ने, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि हमारे लीडर्स को जो है उनको अरेस्ट किया गया, इस वक्त उनको जो है थानों में बंद रखा गया। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स जल्द ही बाहर आए। हम जो है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ जो है इस मामले को टेकअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा लाहेमल क्या रहेगा। साहब, पार्लियामेंट के अंदर इजाज़त न देने के हवाले से आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद को वहाँ पर आर्टिकल के हवाले से और स्टेट हुड के हवाले से बात करनी होगी? देखिए, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को मौका देंगे वहाँ पार्लियामेंट में जाने के लिए, जिस वक्त उनको इजाज़त मिलेगी, उस वक्त आप खुद ही देखेंगे जिस तरह वो असेंबली में बात करते थे उससे ज़ोरों से जो है इस वक्त बात करने की ज़रूरत भी है और वो बात करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश है कि उनको जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट जाने के लिए जो है उन्हें इजाज़त मिले। अदालत का रुख हमने किया, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने से जो इंजीनियर रशीद साहब की जो बेल एप्लीकेशन वहाँ लोअर कोर्ट में थी, उसमें जो है जजमेंट रिजर्व्ड है और 3 महीने से उसका जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया गया। कभी कहते हैं कि लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट। तो इस सिलसिले में हमने जो है हाई कोर्ट का रुख किया है। हम चाहते हैं कि फेयरली जो है हमें वहाँ पे जो है कम से कम हमारी जो बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई हो। हमें जो है जैसे इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ असेंबली इलेक्शन के वक्त जैसे जिस तरह से उनको इजाज़त दी गई कि वो कैंपेन करें, इसी तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको मौका दिए। हमारे काउंसिल ने कल जिस तरह आर्ग्यू किया, हमारा तो यही उज़र है कि जिस वक्त उनको सूट करता है उस वक्त जो एनआईए और सरकार है, अल्टीमेटली इसके उजरात जो हैं वो तो एनआईए और सरकार को देने हैं। क्या वो इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन नहीं दी, तो इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? सेशन से पहले आपको जुडिशरी पर भरोसा है उनको छोड़ा जाएगा? हम तो भरोसे पे दुनिया कायम है, भरोसा है और हमने हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट से अगर हमें यकीन है कि हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से कोई डिले होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी आगे की? स्ट्रेटजी हम देखेंगे, पहले हमारे लीडर्स को जो है रिलीज करें, उसके बाद उनके साथ मशवरा करके हम स्ट्रेटजी करेंगे। के हवाले से कल चीफ मिनिस्टर ने देखिए इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आप देख लीजिए कि उन्होंने सीएम साहब ने वो ट्वीट जो है बाद में डिलीट किया। अगर वो इन चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि हमारे लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वो तो जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबाया जा रहा है उस चीज़। एप्लीकेशन आप हाँ, हम एक एप्लीकेशन फिर मूव करेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए कहीं पे जो है।
इंजीनियर साहब को रिहा करो। इंजीनियर साहब को रिहा करो। इंजीनियर साहब को रिहा करो।